एवं मेरे सहपाठियों, आप सभी को सुप्रभात। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा छवि आज आप सभी के सामने एक कहानी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मनुष्य का जीवन चुनौतियों और कठिनाइयों से भरा हुआ है। हर किसी के जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन उनका सामना करने का तरीका हमें सफलता और असफलता के बीच अंतर दिखाता है। कई बार हम जीवन की कठिनाइयों से घबराकर ठहर जाते हैं, सोचते हैं कि जब कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएंगी तब आगे बढ़ेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि समस्या कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती, बल्कि हमें उनका सामना करना और समाधान खोजना सीखना पड़ता है। प्रस्तुत कहानी इसी महत्वपूर्ण जीवन दर्शन को दर्शाती है, जहाँ एक संत अपने शिष्य को एक गहरी सीख देते हैं कि जीवन में आगे बढ़ते रहना ही सफलता की कुंजी है। एक बार की बात है, एक युवक जो अत्यंत दुखी और परेशान था एक संत के पास पहुंचा। उसकी आंखों में निराशा और चेहरे पर चिंता के भाव थे। उसने संत से विनम्रता पूर्वक कहा, गुरुदेव कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं जीवन में बहुत परेशान रहता हूँ, मेरे पास समस्याएं ही समस्याएं हैं और मैं उनसे बहुत दुखी हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इन समस्याओं से बाहर निकलने का कोई उपाय बताइए। संत मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लेता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है। युवक ने दुखी स्वर में कहा, गुरुदेव मेरी समस्या यह है कि एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है। मैं कोई भी कार्य शुरू करता हूँ, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलती। मैं अपने जीवन में बहुत संघर्ष करता हूँ, लेकिन फिर भी असफलता ही हाथ लगती है। इसलिए इस कारण मैं बहुत उदास रहता हूँ और समझ नहीं आता कि क्या करूँ। संत ने युवक की समस्या को ध्यानपूर्वक सुना और मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान अवश्य करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। युवक ने सिर हिलाया और संत के साथ चल पड़ा। संत उसे एक नदी के किनारे ले गए। वहां पहुंचकर संत नदी के किनारे खड़े हो गए और बोले, हमें इस नदी को पार करना है। युवक ने यह सुना और कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। लेकिन जब कुछ समय बीत गया और संत वहां से हिले नहीं, तो युवक से रहा नहीं गया। उसने पूछा, गुरुदेव आपने कहा था कि हमें इस नदी को पार करना है, लेकिन हम यहाँ खड़े क्यों हैं? हमें नदी पार करनी चाहिए ना। संत ने शांति से उत्तर दिया, हमें इस नदी के सूखने का इंतजार कर रहे हैं। जब यह नदी सूख जाएगी तब हम इसे पार कर लेंगे। युवक यह सुनकर चौंक गया। उसे यह बात बिल्कुल असंगत लगी। उसने तुरंत कहा, गुरुदेव यह कैसे संभव है? यह नदी कभी नहीं सूखेगी। यदि हमें इसे पार करना है तो हमें अभी ही कोई तरीका निकालना होगा। यदि हम बस खड़े रहेंगे और इंतजार करेंगे तो हम इसे इस पार से उस पार नहीं जा पाएंगे। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ पुत्र। यह नदी हमारे जीवन में की समस्याओं की तरह है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी तब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन यह सोच पूरी तरह गलत है। समस्याएं जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। वे अभी खत्म नहीं होती। यदि हम उनका समाधान खोजने के बजाय उनके खत्म होने का इंतजार करें तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। युवक ध्यान से संत की बात सुन रहा था। संत ने आगे कहा, यदि तुम सोचते हो कि जीवन में बिना कठिनाइयों से सफलता मिल जाएगी तो यह वैसा ही है जैसे इस नदी के सूखने का इंतजार करना। लेकिन यदि तुम हिम्मत जुटाकर धैर्य और समझदारी से सही तरीके अपनाकर इसे पार करने का प्रयास करोगे तो तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। युवक को संत की बात धीरे धीरे समझ आने लगी। उसने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव इसका मतलब यह है कि मुझे अपनी समस्याओं से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए और उनका हल निकालना चाहिए। संत ने सहमति से सर हिलाया और बोले, बिल्कुल सही। जब तुम समस्याओं को चुनौती समझकर समाधान ढूंढने का प्रयास करोगे तभी तुम्हें सफलता मिलेगी।
यदि तुम समस्याओं से डरकर रुक जाओगे तो वह हमेशा तुम्हारे रास्ते में बाधा बनी रहेगी। लेकिन यदि तुम हर कठिनाई का हल ढूंढते हुए आगे बढ़ते रहोगे तो एक दिन अवश्य अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। युवक की आंखों में अब आशा की चमक आ गई थी। उसे समझ आ चुका था कि जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें सुलझाने का प्रयास ही हमें सफलता दिलाता है। उसने संत को प्रणाम किया और दृढ़ निश्चय किया कि अब वह जीवन में कभी हार मानने की गलती नहीं करेगा। वह हर कठिनाई का सामना करेगा और लगातार आगे बढ़ता रहेगा। सीख इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि जीवन में समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। यदि हम सोचते हैं कि जब सारी परेशानियां समाप्त हो जाएगी तब हम कुछ नया करेंगे या आगे बढ़ेंगे, तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। नंबर 1, समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना करें। किसी भी चुनौती का हल तभी मिलेगा जब हम उससे भागने के बजाय उसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। नंबर 2, समस्याएं स्थायी नहीं होती। हर समस्या का हल होता है। यदि हम निरंतर प्रयास करें तो हम अवश्य किसी न किसी समाधान तक पहुंच सकते हैं। नंबर 3, रुकने से कुछ नहीं मिलेगा। यदि हम जीवन की कठिनाइयों को देखकर ठहर जाएं और उनका अंत होने का इंतजार करें तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नंबर 4, सफलता का मार्ग संघर्ष से होकर जाता है। जो लोग चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं वही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। नंबर 5, जीवन में धैर्य और साहस आवश्यक है। हर समस्या का समाधान धैर्य और समझदारी से किया जा सकता है। इसलिए हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। हमें उन कठिनाइयों से घबराने के बजाय उनका हल ढूंढना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तभी हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। धन्यवाद।